अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव वापर एंड वेलकम टू डे 40 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस। जिस तरह से हम नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर कोई भी प्रॉमिस करते हैं, सेम वो वाला मेथड आपका यहाँ पे अप्लाई होता है कि आप कोई भी प्रॉमिस करते हो तो उसके दो आपके पास रिजल्ट होते हैं। या तो आपका जो प्रॉमिस है वो कंप्लीट होता है या आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। तो सेम आपके यहाँ पे भी वही सेम मेथड इस्तेमाल होते हैं। प्रॉमिसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस आर वे टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट मे बी अवेलेबल नाउ और इन द फ्यूचर और नेवर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी वादा करते हो, या तो आप अभी का करते हो या फ्यूचर का करते हो या आप कभी का नहीं करते। तो सेम वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। प्रॉमिसेस हैव 3 स्टेट: पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। जिस तरह से हम वादा करते हैं, अभी हमारा वादा पेंडिंग में है या हमने वादा किसी के साथ वादा किया था वो कंप्लीट कर दिया या उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सेम इसी के अंदर भी आप कोई एक कंडीशन लगाते हो, या तो आपकी कंडीशन वो पेंडिंग पे है। जिस तरह से आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को ऑर्डर करते हो, आपके पास रिजल्ट आता है कि आपका ऑर्डर पेंडिंग में है। जैसे आपका ऑर्डर वो कंप्लीट कर लेते हैं या आपके ऑर्डर को वो बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, साथ ही आपके पास शो हो जाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो अंडर ट्रांजिशन है, कि आपको भेजा जा रहा है। अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास मैसेज आ जाता है या आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ जाता है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया या फुलफिल हो गया। अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल करता है तो साथ ही आपके पास मैसेज आ जाता है कि योर ऑर्डर हैज़ बिन रिजेक्टेड। तो सेम ये जो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर लॉजिक इस्तेमाल करते हो या आप कहीं भी अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हो, तो प्रोफाइल पहले आपकी हो जाती है पेंडिंग के अंदर। पहले वो रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद या तो उसको अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो सेम जो वो वाली फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रॉमिसेस का। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉमिसेस को क्रिएट करते हैं, फिर उसे हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, फिर अगर हमने एक प्रॉमिस कर लिया तो उसको चेंज किस तरह से करते हैं, अगर हमने किसी के साथ वादा कर लिया तो उस वादे को बदलते किस तरह से है, और लास्ट में हम देखेंगे एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन के अंदर हम प्रॉमिसेस का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। जब भी हम नोड.जेएस का इस्तेमाल करोगे इन फ्यूचर, इसी जावास्क्रिप्ट को आप एज अ बैकएंड इस्तेमाल कर रहे होगे, देन आपके प्रॉमिसेस इस्तेमाल होंगे एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन के अंदर। और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन के साथ जो प्रॉमिसेस वाली फंक्शनैलिटीज़ है वो डील करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिसेस को समझने के लिए सिंपली हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे माई प्रॉमिस। इसको हम इक्वल कर देंगे न्यू प्रॉमिस। ये सिंपल उसी तरह से प्रॉमिस है जिस तरह से आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर किसी से करते हो। इसके अंदर भी 2 कंडीशन होती हैं, या तो आपका प्रॉमिस पूरा होता है या आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। इसके अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन लूँगा। पहला पैरामीटर इसको दूंगा रिजॉल्व, कि अगर आपका जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेकंड इसको पैरामीटर दूंगा रिजेक्टेड, अगर आपका जो प्रॉमिस है वो रिजेक्टेड हो जाता है। इसको हम देंगे यहाँ पे रिजेक्ट, और इसके अंदर हम एरो फंक्शन को पास करेंगे। सिंपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम नाम देंगे सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, और इस वेरिएबल के ऊपर हम इसको चेक करेंगे। इफ़ सक्सेस, अगर आपकी जो वेरिएबल सक्सेस ट्रू वाली पास हो जाती है, देन रिजॉल्व वाला मेथड लो और रिजॉल्व के अंदर आप प्रिंट करवा दो यस इट्स कंप्लीटेड। और अगर ये नहीं होता देन एल्स के अंदर आओ, और एल्स के अंदर आप प्रिंट करवा दो रिजेक्ट वाले पैरामीटर को, और इसके अंदर प्रिंट करवा दो प्रॉमिस रिजेक्टेड, प्रॉमिस रिजेक्टेड। अब इसको यहाँ पे कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ पे माई प्रॉमिस को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम देंगे माई प्रॉमिस डॉट देन। अब इसका क्या मतलब है, माई प्रॉमिस डॉट देन, मेरा प्रॉमिस जो वेरिएबल है या जो मेरा प्रॉमिस और आर्गूमेंट है, उसके बाद क्या करो, इसके अंदर यहाँ पे इसको वैल्यू दो, और वैल्यू के अंदर आप इसको दे दो यहाँ पे कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप प्रिंट करवा दो वैल्यू। ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ गया यस इट्स कंप्लीटेड। और अगर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, देन हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, अनकैच इन प्रॉमिस रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमने इसको कोई भी आगे एरर जो है ना वो नहीं दिया। अगर हमने कोई हमारे पास कोई एरर आता है तो उसको हमने किस तरह से यहाँ पे प्रिंट आउट करवाना है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू को इस तरह से प्रिंट करवा देता हूँ। अब जहाँ पे मेरी जो वैल्यू वाली वेरिएबल है वो कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे एक और इसको दूंगा एरर के लिए, यहाँ पे दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स और एरर।
एरर, और एरर के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। इसको भी हम पास करेंगे एज अ एरो फंक्शन ही, लॉग, और लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ वैल्यू। अगर हमारे पास वैल्यू आती है तो ये वाला मैसेज जो प्रिंट हो जाए, यहाँ पे हमारे पास ये करली ब्रैकेट है और इसके बाद में इसको प्रिंट आउट करवा कॉमा लगाया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। अब सेव किया, अभी हमारे पास एरर जब शो नहीं हो रहा तो इसके नीचे हम यहाँ माई प्रॉमिस लेते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे कैच, एरर को कैच करो। कैच के अंदर यहाँ पे एरर मैसेज को प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पे हम कंसोल के अंदर एरर को प्रिंट करवा देते हैं। सेव किया, तो अब हमारे पास आ गया प्रॉमिस रिजेक्टेड। और जो ऊपर वाली वेरिएबल है इसके अंदर आई थिंक कोई सिंटैक्स मिस्टेक है, इसको मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कहाँ पे सिंटैक्स मिस्टेक आ रही है। ये सबसे पहले मेरे पास देन हो गया और इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर कर देता हूँ यहाँ पे, और इस जगह में प्रिंट करवा देता हूँ। अब जहाँ पे एरर आ रहा है ना, यहाँ पे एरर कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू, अच्छा वैल्यू की बजाय मुझे यहाँ पे एरर को प्रिंट करवाना था। अब सेव किया, अब मेरे पास दोनों जो एरर्स है वो रिजॉल्व हो गए। अब एरर को चेक करने के लिए ये ऊपर वाला जो फंक्शनैलिटी इसको भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ और नीचे वाले को भी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ना जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिसेस का इस्तेमाल करते हो। अब प्रॉमिसेस को समझने के लिए इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की। उसके लिए हम यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट लेंगे और इसको हम नाम देंगे प्रॉमिस चेन इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर अगेन रिजॉल्व और रिजेक्ट, दो पैरामीटर पास करेंगे, रिजेक्ट यहाँ, और इसके अंदर मैं रिजॉल्व को मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10 दिया। अभी जो हमारे पास प्रॉमिस चेन है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसके अंदर लगाया। अब इसके आगे ना इसके अंदर ही हमने सारा कुछ लगाया डॉट देन लगा के, चाहे इसके साथ साथ लिखता जाओ या इसको ऊपर लिख के एक नेक्स्ट लाइन लो और नेक्स्ट लाइन के अंदर आगे थोड़ी स्पेस दे के देन को प्रिंट करवा लूँ ताकि हमारा कोड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो। इसके अंदर मैं वैल्यू को लिखूँगा और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, और रिटर्न के अंदर वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सेव किया और अब इसको अगेन यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 2, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं देन लूँगा और देन यहाँ पे वैल्यू, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और लास्ट पे हम साथ में इसका जो एरर है उसको कैच करवा देते हैं, कैच और एरर। कंसोल के अंदर मैं साथ में एरर को भी प्रिंट करवा दूंगा। अब मेरी जो वैल्यूज़ है वो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ जाएंगे 10, 20 और 60। ठीक हो गया। सबसे पहले इसने 10 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, मेरे पास आ गया। सबसे पहले इसने 10 को प्रिंट किया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसने 20 प्रिंट किया, फिर इसने 20 को प्रिंट करवा दिया 3 के साथ, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 60। तो इस तरह से आपका जो कंटिन्यूस चेन है वो चलती रहेगी प्रॉमिस की मदद से। अब ये हो गया। अब लास्ट पे हम देखते हैं जो हमारे पास लेटेस्ट फीचर है फैच। तो फैच मेथड का इस्तेमाल करके आप किस तरह से प्रॉमिसेस का इस्तेमाल करते हो। सिंपली यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे फैच डाटा और यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न के अंदर आते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम पास करते हैं न्यू प्रॉमिस को, और न्यू प्रॉमिस के अंदर हम यहाँ पे अगेन रिजॉल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर को पास कर देंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इससे बाहर आऊँगा और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट करूँगा, एक टाइम आउट लग जाए मेरे इस फंक्शनैलिटी के ऊपर। कौन सा, यहाँ पे मैं रिजॉल्व डाटा, रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर मेरे पास आ जाए डाटा फैच्ड सक्सेसफुली, और ये मेरे पास 2 सेकंड के बाद शो हो। सेव किया और मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है ये इक्वल का, इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, और साथ में ये बैकस को भी मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे सेव किया और 2 सेकंड के बाद मेरे पास ये मैसेज प्रिंट होना, और ये जो फैच फंक्शन है इसको भी मैं लास्ट पे कॉल कर लेता हूँ। जैसे इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद इसके अंदर मैं लगाऊंगा डॉट देन, जब इसको कॉल करो देन क्या हो, एक मैसेज प्रिंट हो जाए, मैसेज, और यहाँ पे मैसेज के अंदर क्या प्रिंट हो, कंसोल लॉग,
और कंसोल लॉग के अंदर ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाए, जो हमने ऊपर मैसेज इसको अप्लाई करवाया है। अगर ये आपके पास नहीं होता देन एरर को कैच करो। मेरे पास मैसेज प्रिंट हो गया 2 सेकंड के बाद, और अगर एरर आता है तो एरर के लिए मैं यहाँ पे एरर लूँगा और यहाँ पे इसको मैं पास कर दूँगा। कंसोल लॉग के अंदर मैं एरर को प्रिंट करवा दूँगा, एरर, और ये मेरे पास एरर प्रिंट हो गया। अब जैसे इसको मैं सेव करके रीलोड करूँगा तो यहाँ पे मैंने 2 सेकंड दिए हैं, मतलब 2000 मिली सेकेंड का मतलब है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद ये वाली वेरिएबल मेरे पास काम करेगी। अगेन इसको रीलोड करके देख लो, एक दफ़ा रीलोड किया, 1 2, अब 2 सेकंड जैसे गुजरे मेरे पास आ गया डाटा फैच्ड सक्सेसफुली। इस तरह से आप फैच मेथड का इस्तेमाल करके या आप जो देन और कैच इस्तेमाल करके या कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इस्तेमाल करके आप प्रॉमिसेस की मदद से डाटा को प्रिंट आउट करवा सकते हो। आई होप आपको जो जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिसेस हैं वो कंप्लीट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।